आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, होम साइंस की प्रैक्टिस सेट चल रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट चल रही है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और साथ साथ आप भी अपना प्रैक्टिस करते जाइए। आप बताइए कमेंट करके आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पोलियोमाइलेटिस के प्रथम चरण का लक्षण नहीं है। तो इसमें लक्षण पूछा है जो नहीं है, बाकी अधिकतर ज्वर इसमें देखा जाता है, सिर दर्द और लकवा, ये तीनों सिम्टम्स इसमें आते हैं। ठीक है, लेकिन सर्दी जो होता है ये इसका सिम्टम्स नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट हमारा, चिकन पॉक्स का कारण क्या है। तो जो चिकन पॉक्स है, जिसे हम माता चेचक, ठीक है, कहते हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण क्या होता है, इसका हर्पेटिस जोस्टर है। ठीक है, इसका कारण, और इसमें क्या होता है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका टेम्परेचर होता है, इसमें फीवर होता है बहुत ज़्यादा। इसमें देखिए यहाँ पे भी दिया है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट का ताप इसमें से प्रारंभ होता है, बहुत ही कपकपी होती है। ठीक है, फिर नन्हे नन्हे इसमें देखिए सरसों के बराबर दाने निकलने लगते हैं। तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। आपका आता फिर नेक्स्ट है, अंधेपन की विधिवत परिभाषा के अनुसार दृष्टि न्यूनता किसके बराबर या कम होनी चाहिए। तो जो दृष्टि है वो 20/20 या इससे कम होनी चाहिए अगर अंधेपन की आपको शिकायत है तो। फिर नेक्स्ट है, भोजन नष्ट होने के क्या कारण है। तो जो भोजन नष्ट होने के कारण है, बैक्टीरिया के कारण होता है, खमीर के कारण होता है और फफूंदी के कारण होता है। तो ये तीनों चीज़ों के कारण हमारा भोजन नष्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, टाइफाइड रोग का कारण है। तो जो टाइफाइड रोग होता है, ठीक है, तो ये इसका कारण क्या है। तो ये दूषित जल के कारण आपको टाइफाइड होता है। और उसमें क्या होता है, आपको यहाँ पे देखिए आंतों में सूजन आ जाती है और जलन होने लगती है। इसमें टाइफाइड में ये जल द्वारा बहुत ही फैलता है। फिर नेक्स्ट है, विश्व सॉरी निम्न में से कौन से सही नहीं है। तो आपको इनमें से बताना कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो मानव अधिकार दिवस एवं 10 दिसंबर, तो जो मानव अधिकार दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, ये भी सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है, आप बताइए क्या ये सही है। नहीं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर आता हमारा, विश्व एड्स दिवस 5 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल गलत, क्योंकि ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन होगा हमारा तीसरा और फोर्थ गलत है, तो तीसरा और फोर्थ गलत। ठीक है, ऑप्शन ए। यहाँ पर देखिए, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर आता हमारा, सूक्ष्म अणु जो शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित होता है, वो क्या होता है। वो होता है हमारा, जो सूक्ष्म अणु है जो हमारे शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित हो जाता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है हमारा, तो वो है मोनोसेक्राइड्स। जो मोनोसेक्राइड्स है हमारे शरीर में बहुत ही जल्दी अवशोषित हो जाते हैं। ये क्या होता है, कार्बोस का सबसे सरलतम रूप होता है, जिसे मोनोसेक्राइड 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, मोनो प्लस सेक्राइड। ठीक है, इसलिए कार्बोस का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, ये बहुत ही सूक्ष्म होता है, इसलिए जल्दी अवशोषित हो जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा, पौष्टिक सूची 1 में दिए गए पौष्टिक तत्वों को सूची सेकंड में दिए गए उनकी कमी से होने वाले लक्षणों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें हमें मिलान करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, ये ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है पूरा। और ये देखिए कब आया था, ये एलटी एलटी में आया था ये हमारा 29 जुलाई 2018 में। तो यहाँ पे मिलान करना है। पहला आता है हमारा टोकोफेरॉल। ठीक है, तो ये टोकोफेरॉल, तो ये एंटी स्टेरॉइड कारक होता है। ठीक है, उसका ऑप्शन थर्ड। फिर आता है हमारा कैल्सीफेरॉल, ये क्या है हमारा, ये एंटी रैकेटिक कारक होता है। ठीक है,
फिर आता हमारा एनकोराइन। एनकोराइन हमारा एंटी न्यूरेटिक कारक होता है, ठीक है। तो इसका लक्षण है। रेटिनॉल का लक्षण क्या होता है हमारा? इसका एंटी जेरोथैलेमिक कारक, जो विटामिन ए के कारण जो अंधापन होता है ना हमारा, तो उसी का एक लक्षण है। तो इसका सही है। तो इसका पहला है ए का थर्ड। तो इसमें देखिए ए का थर्ड कहाँ है? ए का फिफ्थ, 2 3 ये भी है और ये भी है। फिर आता बी का 2, बी का 1। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर आता हमारा शरीर के ऊतकों में शरीर के ऊतकों में तरल के जमा होने के कारण को क्या मतलब, जो होता है जमा हो जाता है हमारे शरीर के ऊतक में। जब हमारे ऊतकों में तरल जमा हो जाता है, पानी, जैसे पानी जमा कहते हैं, ठीक है, पानी जमा हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एडिमा कहते हैं। जहाँ पे पानी जमा हो जाता है उसको एडिमा कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एडिमा सोडियम की शरीर में जमा होने से शरीर के ऊतकों में पानी जमा हो जाती है, जिसे एडिमा कहते हैं, और पूरा शरीर सूज जाता है। तो सोडियम के कारण ही एडिमा होता है। सोडियम जहाँ जमा होता है वहाँ पानी भर जाता है, फिर उसी के कारण शरीर में सूजन हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।